गुप्त ज्ञान तांत्रिक चैनल में मित्रों आप सबका स्वागत है। मित्रों, कर्ज के बोझ के तले व्यक्ति का जीवन बिल्कुल नरकमय बन जाता है और उसका ज़्यादातर जीवन ईएमआई को चुकाने में लग जाता है। और ईएमआई और कर्ज आज की आधुनिक दुनिया में ऐसा एक कुचक्र बन चुका है कि आज की इस भ्रम की दुनिया में, मायावी दुनिया में हर व्यक्ति हर कार्य कुल मिला करके जिसकी उसकी क्षमता भी नहीं है, उसे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन वह कुल मिलाकर ईएमआई और कर्ज का बोझ अपने ऊपर ले लेता है और जीवन को नरकमयी बनाता है। फिर वो फ़ोन लगाता है हमको कि महाराज मैं तो इस कुचक्र में फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ आखिरकार। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे बातें, गूढ़ रहस्य, डीप नॉलेज बताना चाहता हूं कि अगर आप उनको कर लेंगे ना तो ये कर्ज और ईएमआई के जंजाल से आप पूरी तरह छुटकारा पाएंगे। तो अब आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मित्रों, हम लोग कर्ज क्यों आखिरकार बन जाते हैं, कर्जदार क्यों बनते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण होता है राहु देव। देखिए, आप किसी भी नाम या राशि के हों उससे मतलब नहीं है। जो कर्जे के जंजाल में फंसाता है आपको, वो उसमें सबसे बड़ा रोल आपके राहु देव का है। अब जो राहु देव जो कर्जे के जंजाल में आपको फंसाते हैं, तो राहु देव इस कर्जे के जाल में जब आपको फंसा लेते हैं तो उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर आप वह उपाय कर लेंगे तो राहु के इस जंजाल से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे। और उसके लिए सबसे बड़ा जो उपाय है वह है मोर पंख को धारण करना। आप अपने पर्स में, आप अपनी गोदरेज की अलमारी में, आप अपनी बिस्तर के नीचे हर जगह मोर पंख को रखिए। मोर पंख एक सिद्ध पंख होता है और वह पंख ऐसा होता है जो आपको कर्ज और ईएमआई के बोझ से पूरी तरह निकाल करके बाहर कर देगा। तो पहला उपाय ये ज़रूर जानिए कुल मिला करके कि अगर आप कर्जहीन बनना चाहते हैं, ईएमआई की झंझट से छूटना चाहते हैं, तो मोर पंख को आज ही अपने घर में ज़रूर लाइए। तो ना सिर्फ आप कर्जे के जंजाल से बचेंगे, ईएमआई के कुचक्र से बचेंगे, बल्कि आपके घर में पैसों का अंबार भी लगेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। नंबर 2 पर यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि कुंडली में, मान लीजिए आपके पास कुंडली नहीं है तो आपकी जो भी नाम राशि हो या यदि कुंडली है तो कुंडली में जो भी राशि है, तो जो भी ग्रह आपको कर्ज के कुचक्र में फंसा रहा है, अगर आप उस ग्रह का उपाय कर लें तो भी आप इस समस्या से निजात पा जाएंगे। मैं उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपकी राशि मेष है या आप मेष लग्न के हैं, यदि आपके पास कुंडली है, तो मेष राशि और मेष लग्न में 6वां भाव कर्ज का होता है, ऋण का, तो वो बुध महाराज होते हैं। अगर आप कुंडली में बुध महाराज को मजबूत बना लेंगे, बुध महाराज क्या है, उनका रंग हरा है, फाइनेंशियल नॉलेज के प्रतीक हैं। तो अगर आप हरे रंग का प्रयोग करते हैं, फाइनेंशियल नॉलेज गेन करते हैं, आप कभी नहीं फंसेंगे उस कुचक्र में। अब मान लीजिए आपकी राशि वृषभ राशि है, वृष राशि के हैं या वृष लग्न के हैं आप, तो फिर उसमें क्या, उसमें आपके 6वें भाव का स्वामी जो होगा वो आपका शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र क्या है, शुक्र एक प्रकार से स्त्री को कहा गया है, अपनी पत्नी को कहा जाता है, क्योंकि पत्नी का प्रतिनिधित्व शुक्रदेव करते हैं। तो आपको अपनी पत्नी का सम्मान बहुत ज़्यादा करना है। अगर आप पत्नी का सम्मान करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे, आप कभी नहीं इस जंजाल में फंसेंगे। मान लीजिए आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, तो मंगल उसका स्वामी हो जाता है। तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल रंग का प्रयोग करिए, लाल रंग की वस्तुएं खाइए, और मंगल को कोर्ट कचहरी कहा जाता है। कानूनी ज्ञान प्राप्त करिए, 100% आप कभी कर्जदार नहीं बनेंगे। तो इस तरह 12 राशियां होती हैं। देखिए, अब 12 राशियों के अपने बहुत सारे उपाय हैं। उन सभी उपायों की और 12 राशियों की यहाँ पे चर्चा कर पाना संभव नहीं होता है। तो अगर आप जिस भी राशि या लग्न के हैं, चाहे वो नाम राशि हो या आपकी कुंडली की राशि हो,
उसके बारे में आप कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो नंबर दिया गया है, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर तीसरे उपाय की ओर जाएंगे। देखिए, अगर आप कुल मिलाकर के फाइनेंस का, जैसा मैंने आपको अभी जिक्र किया कि फाइनेंस का कारक ग्रह होता है बुध, फाइनेंस का कारक ग्रह होता है बुध, तो जिसका फाइनेंशियल नॉलेज बहुत अच्छा होता है वह इन चीज़ों के जंजाल में नहीं फंसता है जल्दी। तो आप बुधदेव को हमेशा प्रसन्न करें। बुध का जो बीज मंत्र है ओम बुधाय नमः, उसका वो करें। एक मंत्र और है उनका जो ओम कृष्णाय नमः, इसका आप जप करिए। इसके साथ ही साथ आप एक चीज़ और करिए कि बुधदेव को प्रसन्न करने के लिए आप हरियाली की यात्रा जरूर करें। देखिए, हरियाली वैसे भी आजकल ख़त्म हो रही है, लेकिन अगर आपको कभी आपको खेतों के बीच में बैठने का मौका मिले या किसी ऐसे जंगल या पार्क की सवारी करने या उसकी सैर करने का मौका मिले तो 100% आप इसको अपनाइए, निश्चित तौर पे आपको लाभ होगा। इसके सिवा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया है कि आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।